एक लड़की जो कि सबके टिकट चेक कर रही होती है, वो टीटी आई होती है और टीटी जब पीछे से एक व्यक्ति टीटी को आवाज देता है, उस महिला टीटी को कि मैडम एक सीट मिलेगी क्या? मेरी माँ की तबीयत सही नहीं है और हमें सीट की जरूरत है, एक सीट कैसे भी करके अरेंज करवा दीजिए। तो जो महिला होती है बोलती है रुको, ऐसे ही मतलब पीछे से उस व्यक्ति ने आवाज दी, तो उसने बोला रुको, मैं अभी ये टिकट चेक करके मैं देखती हूँ कौन सी सीट खाली है, मैं अभी व्यवस्था आपकी करा देती हूँ। उसके बाद में जो टीटी महिला होती है वो टिकट चेक करने के बाद में उस सीट पर जाती है। जिस पुरुष ने उसको बोला था कि मैडम एक सीट चाहिए, माँ की तबीयत सही नहीं है और सीट की हमें ज़रूरत है, व्यवस्था कर दीजिए। तो जैसे ही वो टीटी महिला ने उस पुरुष को देखा, वो देखते ही रह गए एक दूसरे को। जो पुरुष होता है वो बोलता है तुम, जो महिला होती है बोलती है तुम। तो क्या है इनकी स्टोरी, कैसे ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि ये तलाकशुदा पति पत्नी थे जो कि 4 साल बाद एक ट्रेन में मिले थे। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। आज एक जो कहानी में सुनाने जा रही तलाकशुदा पति पत्नी की। फ्रेंड्स, वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, एक लड़की होती है जिसका नाम रीता होता है। रीता बेहद ही खूबसूरत और पढ़ने में भी बहुत होशियार होती है। रीता के जो पिता होते हैं बेहद गरीब होते हैं। अपना जो पालन पोषण करते हैं तो वो फल का ठेला लगाते हैं। फल का ठेला लगा के जो जितनी भी अर्निंग होती है, रीता, उनके एक बहन एक भाई, रीता जो होती है वो घर में अपने बड़ी होती है। रीता ने ग्रेजुएशन कर लिया था। बीए करने के बाद में जो रीता के जो पिताजी होते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास में सोचते हैं कि जितनी जल्दी हो सके टाइम से बेटी की शादी कर दी जाए। और उनकी नज़र में एक लड़का भी था। एक दूर के रिश्तेदार ने बताया था कि ऐसे ऐसे करके एक लड़का बाबू बन गया है और उसको बस एक अच्छी लड़की चाहिए लड़के को। तो जो पिता होते हैं, रीता के पिता बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो मेरी जो बेटी है बेहद ही खूबसूरत भी है, सुंदर भी है और अच्छी पढ़ी लिखी भी है, तो मैं जाता हूँ एक बार बात करके आता हूँ। जो लड़का होता है बोलता है कि हमें दहेज नहीं। जो लड़के की माँ होती है उसको प्रबल इच्छा होती है कि मेरा बेटा सरकारी जॉब कर रहा है और उसको इतना इतना तो दहेज में मिलना चाहिए। लेकिन बेटा नहीं सोचता था, बेटा बस यही चाहता था कि हमें एक अच्छी लड़की चाहिए, हमें दहेज नहीं चाहिए। यहाँ माँ की बहुत इच्छा थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि अगर लड़के की सरकारी नौकरी लग गई है तो माँ बाप के इतने ज़्यादा भाव बढ़ जाते हैं कि भैया की बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है देख के कि जो लड़की वालों से इतना डिमांड करते हैं जैसे कि कमा के वो इनको ही देने वाले हैं। बहुत ज़्यादा गलत विचारधारा है लोगों की। अभी भी बहुत सारे लोगों की, आज भी अगर लड़का देखने जाओ, अगर लड़का सरकारी जॉब में है तो उनकी डिमांडें बहुत ज़्यादा होंगी कि इतना देना है उतना देना है। अभी भी लोग नहीं बदल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लड़की की माँ होती है वो बहुत ज़्यादा लालची टाइप की होती है। उसको लगता है कि मैं लड़का जॉब कर रहा है तो खूब पैसा मिलना चाहिए। यहाँ पर जो रीता के पिता होते हैं देखने जाते हैं लड़का और वो लोग बोल देते हैं ठीक है लड़की दिखा दीजिए। लड़के वाले होते हैं लड़की देखने आते हैं। जो रीता होती है बेहद खूबसूरत और पढ़ी लिखी होती है। जो लड़का होता है बोल देता है कि हमें लड़की पसंद है, हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। फिर भी लड़की का जो पिता होता है बोलता है कि जितना हमारी हैसियत होगी हम उसके हिसाब से पूरी पूरी कोशिश करेंगे, जितना हम दे सकेंगे उतना हम देंगे। हमारी भी बहुत सारी इच्छाएं कि हम अपनी बेटी के लिए ये करें, लेकिन जितनी हमारी हैसियत है हम उतना ही कर पाएंगे, निभा लेना मुझको इतना। लड़का जो लड़की की माँ होती है, लड़की के पिता हाथ जोड़ के बोलते हैं कि मुझे निभा लेना। तो जो लड़की की लड़के की माँ होती है उस समय कुछ नहीं बोलती, बोले ठीक। अब लड़के की आगे लड़के की माँ को भी झुकना पड़ा, क्योंकि लड़की को लड़की पसंद है, जिंदगी लड़के को ही काटनी है। माँ को दहेज चाहिए था, पर लड़के ने माँ को समझाया कि माँ मैं सरकारी जॉब कर रहा हूँ, क्या आपको क्या करना है पैसे का, मैं कमा तो रहा हूँ, किसी के पैसे देने से हम थोड़ी पैसे वाले बन जाएंगे। लड़के ने अपनी माँ को समझाया। उस समय माँ शांत हो जाती है और शादी फाइनल हो जाती है और शादी हो जाती है धूमधाम से, बैंड बाजे के साथ में बारात आती है, स्वागत होता है। लेकिन माँ को बस वही था, जब माँ ने शादी में दरवाजे पर जो सामान देखा तो माँ का चेहरा उतर जाता है।
ये देखो कुछ भी नहीं दिया, मेरा लड़का भी कहाँ से कहाँ वो हो गया, और लड़की के चक्कर में पड़ के कि हाँ पसंद आ गई इसको, और कुछ भी नहीं मिला। सरकारी जॉब करा था, अच्छा खासा इसका ब्याह होता, बहुत बढ़िया। माँ बस मन ही मन यही कोसे जा रही थी कि ऐसा वैसा कुछ भी हो, लेकिन लड़के ने जो सोचा था वही हुआ। शादी होने के बाद में विदाई हुई, माँ कहीं ना कहीं खुश नहीं थी। विदाई हुई लड़की अपने ससुराल आती है, और जब ससुराल आती है तो पति तो बहुत खुश था, क्योंकि और यहाँ रीता भी खुश थी, एक अच्छा हमसफर मिला था। उसके बाद में जो दिनचर्या होती है वो शुरू होती है अगले दिन से। जो पति होता है वो लड़का ऑफिस के लिए निकल जाता है, लड़का ऑफिस निकल जाता है, जो रीता होती है वो अपना घर का काम वाम करती है। लेकिन माँ का जो नजरिया था वो बदल ही नहीं रहा था। माँ आए दिन रीता को टॉर्चर करती, सुनाती, क्या दिया तेरे बाप ने, कुछ नहीं दिया, देखो ये सामान दिया है, और हमेशा उसको आए दिन परेशान करती। मेरा लड़का सरकारी जॉब करता है, उसको कितना पैसा मिलता, सोचो मेरा पूरा घर भर जाता सामान से, इतना ज्यादा मुझे सामान मिलता। वो ही सब बातें छोटी छोटी बातों को लेकर आए दिन सुनाती। अब वो जो लड़का होता है सनोज, वो ऑफिस से जब घर आता है तो जो पत्नी होती है रीता बोलती है कि देखिए ना, माँ हमेशा मुझे सुनाती रहती है, टॉर्चर करती रहती है। तो जो लड़का होता है बोलता है देखो माँ है, मैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता हूँ, ना ही मैं उनसे कुछ बोल सकता हूँ। तो जो लड़की होती है रीता, तो कम से कम उनको ये समझा तो सकते हो आप। लड़का बोलता है नहीं, मैं उनको समझा भी नहीं सकता हूँ, मैं उनसे कैसे बोलूँ, वो मेरे से बड़ी है। यहाँ पर जो रीता होती है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत परेशान हो जाती है कि एक जो जीवन साथी है वो कम से कम जो सही है उसको सही, और गलत को गलत कहने का तो उसको हक है, लेकिन वो गलत को गलत भी नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर मेरी क्या गलती है? लड़की अंदर ही अंदर रीता घुटने लगती है, और आए दिन बस यही लड़ाई झगड़ा होना शुरू रहता है। माँ टॉर्चर करना शुरू। एक दिन, बहुत दिन हो जाते हैं सुनते सुनते, जो रीता होती है, एक दिन झगड़ा हो जाता है सास बहुओं में। रीता का भी मुंह खुल जाता है कि माँ बहुत दिन हो गए हैं, माँ सुनाते सुनाते आपको, इतने दिन हो गए हैं और डेली आप मुझे इसी बात को वो टॉर्चर करती रहती है, ये सब। जब झगड़ा जोर शोर से होने लगता है, रीता भी जवाब देने लगती है। जो पति होता है सनोज, वो रीता को एक थप्पड़ मार देता है। जब रीता को एक थप्पड़ मार देता है तो रीता को बहुत गुस्सा आता है। रीता को ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मेरी एक बात भी नहीं सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं अपनी माँ की सुन रहे हैं, और जब मैंने बोलना शुरू कर दिया तो उल्टा मुझको ही मार रहे हैं। माँ को एक शब्द नहीं बोला कि माँ यहाँ गलत हो, आप यहाँ सही हो, कुछ नहीं बोला। तो ये जिंदगी तो नहीं जीनी है। रीता जाती है, दरवाजे लगा लेती है और नींद की गोली खा लेती है। जब नींद की गोली खा लेती है तो उसके मुंह से झाग आने लगता है। जब झाग आने लगता है तो जैसे ही पति सनोज देखता है पत्नी को, तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में उसका ट्रीटमेंट शुरू करता है। डॉक्टर बोलते हैं, क्या बोले, अरे गुस्से में आके नींद की गोलियां खा ली और वो सारी चीजें। उसके बाद में उसी समय लड़की के पिता को कॉल किया जाता है। लड़की के पिता वहां पर आ जाते हैं और बेटी से पूछते हैं कि बेटी क्या हुआ था, तुमने ऐसा क्यों किया। बोले, लड़की बोलती है रोते हुए शब्दों में, लड़की बोलती है कि पिताजी बहुत हो गया पिताजी, ऐसा पैसा भी नहीं चाहिए, ऐसा घर द्वार भी नहीं चाहिए, एक पल का जीना दुश्वार हो जाए। जब से आई हूँ पिताजी, मैंने आपको कभी फोन करके बताया नहीं अपने बारे में कि मेरे साथ में ये लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। पिताजी पर आज बहुत ज्यादा हो गया था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था पिताजी, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, अच्छा होता तो मैं मर जाती। पिता ने मुंह पे हाथ रख लिया, बेटा क्यों चिंता कर रही हो, मैं हूँ, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। आखिर बात क्या थी, बात बताओ। तो लड़की पूरी बात बताती कि ये दहेज की लोभी है, और जब मैं इनसे बात करती हूँ तो ये बोलते हैं मैं अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मेरी माँ बड़ी है, मुझे कोई हक नहीं है बोलने का। माँ पिता ऐसे घर में मैं नहीं रह सकती पिताजी। जो पिता होते हैं बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, अब आप क्या चाहती है। बोले कि पिताजी भगवान ने मुझे बचा लिया है, नया जीवन मुझे मिला है, मैं इस घर में ना रह के मैं खुद कुछ ना कुछ अपने लिए सोचूंगी बस। तो जो पिता होते हैं बोले बेटा ठीक है, दो बच्चे और हैं, समझ लेंगे कि अभी भी आपकी शादी नहीं हुई है, तुम भी वहां पर आराम से रहो चल के, पर ऐसा कभी कदम मत उठाना। पिता के भी आंखों में आंसू भर जाते हैं और बेटी को घर ले जाते हैं। जब घर ले जाते हैं उसके बाद में कुछ दिनों बाद जो लड़का होता है सनोज फिर से जाता है कि ऐसे करके आप विदाई कर दो, बहुत दिन हो गए हैं और माँ को भी दिक्कत होती है खाने पीने की।
खाना बनाने की तबीयत सही नहीं रहती है। तो जो पिताजी होते हैं बोलते हैं कि बेटी जाने बेटी से पूछ लो, बेटी से राय ली जाती है। पति पत्नी दोनों बात करते, सनोज और रीता दोनों बात करते हैं। जो रीता होती है बोलती है इसमें मेरी क्या गलती थी, आपने खुद बोला था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने शादी की थी, ठीक है, फिर भी आपकी माँ डेली मुझे प्रताड़ित करती थी दहेज के लिए, लेन देन के लिए, ये सारी बहुत सारी, कब तक। और जब मैं आपसे बोलती थी तो आप हमेशा यही शब्द बोलते थे कि माँ को मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि वो मेरी माँ है, वो मुझसे बड़ी है। फिर और ये सब चीज मैं नहीं, आप मेरे लिए तो बोल सकते थे ना, आप जो गलत है उसको, गलत को तो गलत बोल सकते थे ना कि माँ ये गलत है, यहाँ ये सही है और ये गलत है। आप जब इतना ही नहीं बोल सकते हो, मेरे लिए नहीं बोल सकते हो, तो फिर मैं कैसे आपके साथ रहूं। आपने मेरा साथ नहीं दिया। जब इतना बोलती है और लड़की बोलती है रीता अब मैं जाना नहीं चाहती हूँ, अब मैं ऐसे यहीं रहना चाहती हूँ। उसके बाद में जब सनोज चला जाता है, माँ तो वैसे ही वो सोच रही थी कैसे भी करके इस लड़की से पीछा छूटे, ताकि माँ की नजर में एक दूसरा रिश्ता था, जो लड़की बहुत ज्यादा पैसे वाली थी, उसने पहले से ही वो रिश्ता ढूंढ रखा था। इसके बाद में माँ बोलती है जब आई नहीं तो छोड़ो ऐसी लड़की को, तुम्हारी तो सरकारी जॉब है, बहुत सारी तुम्हें लड़कियां मिल जाएंगी। डिवोर्स पेपर मंगवाती है, साइन करके लड़की के यहाँ भिजवा देती है। जब लड़की देखती है कि थोड़े दिन में ही मेरी ये कंडीशन हो गई, आगे जिंदगी कैसे कटेगी, जो हम सफर है वो कभी सही को सही और गलत को गलत नहीं बोलता है, मुश्किल है ऐसे जीवन साथी के साथ में रहना। तो जो लड़की होती है वो भी साइन कर देती है और फिर डिवोर्स हो जाता है दोनों का डिवोर्स होने के बाद में लड़की, अब क्योंकि ये लड़की बड़ी थी रीता, अपने पिता के कंधों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, कुछ करके दिखाना चाहती थी ताकि और जो छोटे बहन भाई है वो भी पीछे से कुछ कर सके, कुछ आगे बढ़े मुझे देखकर। लड़की बीए कर चुकी थी, उसके बाद में उसने कोचिंग जाना शुरू किया कि मुझे फॉर्म भरना है गवर्नमेंट, अब तो जॉब करनी है। उसने जब कोचिंग जाना शुरू किया तो 1 साल तक उसने कोचिंग की। कोचिंग के बाद में 1 साल हो भी नहीं पाया, बीच में वैकेंसी निकलती है और जब वैकेंसी निकली रेलवे की तो उसने फॉर्म डाल दिया। जब फॉर्म डाल दिया और जब एग्जाम हुआ तो जो रीता होती है वो एग्जाम को क्लियर कर लेती है और वो टीटीआई बन जाती है। जब वो टीटी बन जाती है पिता बहुत खुश हो जाते हैं, माँ भी बहुत खुश हो जाती है और जो रीता होती है वो भी बहुत खुश होती है कि आज जो सपना मैं देखा था, जो शादी के पहले मेरे पिता ने अपनी जो फर्ज है उसको अदा किया था कि बेटी की शादी सही समय पे और एक अच्छा लड़का ढूंढना, लेकिन मेरी किस्मत में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर आज वो लोग इतना मुझे टॉर्चर परेशान नहीं करते तो शायद मैं आज टीटी नहीं बन पाती और मैं घर में ही कहीं ना कहीं कुछ कर रही होती और अपने आप को बहुत ज्यादा कोस रही होती कि मेरी किस्मत में यही लिखा था। बहुत सारी चीजें वो लड़की जब उसको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है तो बस वही सब सोच रही होती है, पिता को बताती है, पिता बहुत खुश, सारा पूरा परिवार बहुत खुश और उसकी ज्वाइनिंग की भी डेट आ जाती है और वो ज्वाइन कर लेती है अपनी जॉब को। बहुत अच्छी जिंदगी चल रही होती है और जो रिश्तेदार जो समाज में थे वो भी पिता को बहुत शाबाशी देते हैं, वाह बेटा बहुत अच्छा तुमने काम किया है, अपनी बेटी को, उस मरी हुई बेटी वापस लाने से तो अच्छा है जिंदा बेटी घर लेके आए। और एक बेटी ने, तलाकशुदा बेटी ने कैसे तुम्हारा नाम रोशन कर दिया, वाह बेटी हो तो ऐसी तुम्हारी जैसी बेटी होना चाहिए। उसने हिम्मत नहीं हारी, तलाक होने के बाद में वो अपने कैसे अपने पैरों पर खड़ी हुई, अपने आप को कैसे संभाला और कैसे तुमको तुम्हारा सहारा बनी। एक पिता गदगद हो जाते हैं जब कुछ लोग उनको ऐसी बातें करते हैं खुशी से कि हाँ भैया बात तो तुम सही कह रहे हो, सच में बेटी हो तो ऐसी, मेरी रीता ने जो मेरा नाम किया है मैं बहुत खुश हूँ। कहीं ना कहीं जब मैं ससुराल से रीता को लेके आया तो 4 लोग यही मुझे बातें बना रहे थे कि देखो अभी थोड़े दिन पहले ही शादी हुई थी, थोड़ा झगड़ा क्या हुआ, बाप देखो घर में बेटी को ले आया, घर में बिठा लिया, देखो देखो तलाक भी हो गया, थोड़ा सा ये सब बहुत सारी बातें सुनने को मुझे मिली थी। लेकिन मेरी बेटी ने सारी बातों पर पानी फेर दिया है, मेरा जो आज नाम रोशन कर दिया है, सारे लोगों के मुंह बंद करवा दिए मेरी बेटी ने, इस मुकाम पर पहुंच गई है मेरी बेटी। सच में भैया मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद में जो पिता होते हैं अपनी पत्नी को ये सब बातें बताते, पत्नी बहुत खुश होती है, पति पत्नी दोनों बात करते हैं सच में आज मेरी बेटी ने जो किया है। और जो दोनों छोटे बहन भाई होते हैं वो भी अपनी अपनी
पढ़ाई कर रहे होते हैं और वो भी खुश होते हैं कि बोलते हैं मम्मी पापा मैं भी दीदी के जैसे मैं भी गवर्नमेंट जॉब भी करूंगा। पापा मैं आपका जो फल का ठेला है ना वो मैं छुड़वा दूंगा। बेटा बोलता है पापा आपको फल बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो दीदी जॉब कर रही है, अब मैं भी बड़े होकर मैं भी ऐसे ही अफसर बनूंगा। ये सारी बातें बोलता है। पिता गदगद हो जाते हैं कि वाह मेरे बच्चे इतना अच्छा सोच और वो सब। उसी दौरान जो लड़की होती है रीता, ट्रेन में उसकी ड्यूटी थी, ट्रेन में टीटी चेक करना टिकट और वो सारी चीजें, सीट का मैनेजमेंट। उसी दौरान एक व्यक्ति जो पीछे से टीटी टिकट चेक कर ही रही थी रीता, पीछे से आवाज आती है कि मैडम एक सीट की व्यवस्था होगी क्या, एक सीट कोई खाली हो तो बताइए, मेरी माँ की तबीयत सही नहीं है और उनको सीट की बहुत ही जरूरत है। तो जो लड़की होती है वो आवाज सुनती है और फिर पीछे पलट के देखती है और बात करे, बोले अरे तुम, बोले हाँ तुम, बोले हाँ कि तुमने अभी तक शादी नहीं की है, बोले कि नहीं, देखो शादी नहीं की, आज मैं टीटी बन गई हूँ। तो जो लड़का होता है बोले बहुत अच्छा लग रहा है तुमको इस टीटी की कोट पहने हुए देखकर, बहुत खुशी हो रही है। लड़की बोलती है और बताओ तुमने शादी की, बोले हाँ मेरी माँ ने मेरी शादी करा दी है। तो जो लड़की होती है माँ के पास में जाती है और माँ को पैर छूती है, कैसी हो माँ। तो जो लड़का होता है बोलता है क्योंकि माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी उस समय, 4 साल में माँ की जो कंडीशन हुई थी वो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई, क्योंकि जो पैसे वाली बहू आई थी ना उसने माँ की जो हालत कर दी थी। क्योंकि ये जो रीता गई थी हमेशा देख रेख और खान पान बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी, लेकिन जो दहेज की वजह से रीता पसंद नहीं आ रही थी जिस माँ को, उस माँ के साथ में एक ऐसी बहुत पैसे वाली बहू आती है जो माँ को उनको दिखा देती है कि हाँ माँ क्या है, एक पैसे की ताकत क्या है, वो सारी चीजें माँ के साथ में होती हैं। उसके बाद में जो सरोज ने बताया कि मेरी शादी हो चुकी है और माँ की आज ऐसी हालत है, बहुत सारी चीजें बताई। सरोज ने बोला कि माँ देखो ये रीता है, तो जो माँ होती है खुश हो जाती है और बोलती है कि बेटा हमें क्षमा कर देना, हमने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ में। जो लड़की होती है रीता बोलती है कोई बात नहीं माँ, अगर आप शायद, तो मुझे लगता है कि अगर उस समय आप मेरे साथ ऐसा नहीं करते, कुछ ना कहीं कनेक्शन जुड़ा रहता है। अगर आप उस समय मुझे ऐसे प्रताड़ित ना करते और मेरा अगर डिवोर्स नहीं हुआ होता तो शायद मैं आज जो इस समय आपके सामने इस अवस्था में खड़ी हूँ आज टीटी बनकर, शायद मैं टीटी नहीं होती। कोई बात नहीं माँ, ये सब चीजें पुराने गिले शिकवे सारे दूर करके माँ आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए, अभी मैं जाती हूँ कैंटीन और आपके लिए जूस और कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी करती हूँ। इतना सनोज से कहकर वो चली जाती है वहां पर और कैंटीन में जाके बोलती है कि ऐसे ऐसे करके मेरे रिलेटिव हैं, उनको ये चीजें पहुंचा दीजिए। फिर उसके बाद में जो स्टेशन आता है, क्योंकि उनको दादरी स्टेशन पर उतरना था, दादरी जब आता है तो लड़की बोलती है कि कभी भी आपको कुछ भी जरूरत पड़े, ऐसा कुछ भी अगर, तो जरूर कॉल करिएगा, मुझे बताइएगा। जो लड़की होती है वो नंबर ले लेती है एक दूसरे का और बहुत खुश होती है कि चलिए कोई नहीं, लड़का होता है सॉरी बोलता है। लड़की बोली आप सॉरी बोलने कोई मतलब नहीं, जिस समय मुझे आपकी जरूरत थी आपने बिल्कुल मेरा साथ नहीं दिया, आपने हमेशा माँ का सपोर्ट किया, हमेशा माँ का साथ दिया, आपने कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ पर सही कौन है और गलत कौन है। मैं ये नहीं बोलती थी कि आप कुछ भी मतलब मेरे मेरे साथ दो, लेकिन मैं अगर मुझे ऐसा मानना था कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप बोलो कि मैं गलत हूँ, अगर माँ गलत है तो माँ को तो आप बोल सकते हैं कि माँ आप गलत हो, लेकिन आपने मेरा कभी साथ ही नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, लड़का फिर से सॉरी बोलता है, बोले कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ये सब गिले शिकवे दूर करते हैं और मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में। मैं अपने माता पिता का आज मैं सहारा बनी हूँ, आप लोग अगर ऐसा नहीं करते तो शायद मैं ये यहाँ तक नहीं पहुँचती। और ट्रेन पे उतर जाते हैं दादरी, दोनों अपने अपने उसमें, जो लड़का था वो अपने उस पे उतर जाता है जिसको जिसको जहाँ जाना था, और जो लड़की होती है वो अपने सफर में कंटिन्यू चलती है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये स्टोरी पति तलाकशुदा पति पत्नी की, जो कि ट्रेन में मिले थे। फ्रेंड्स अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये जो घटनाक्रम, ये जो कहानी सुनाने, तलाकशुदा पति पत्नी की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को आहत या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बस फ्रेंड्स आप सभी को जागरूक करना है। बहुत सारे लोग दहेज के लोभी
समाज में बहन बेटियों को इतना ज्यादा अत्याचार करते हैं कि दहेज नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतना प्रताड़ित करते हैं बहुत ज्यादा। और अगर तलाक भी हो जाता है तो अब महिलाएं कहीं ना कहीं परेशान हो जाती है। एक तो गली मोहल्ले वालों के ताने कि देखो तलाक हो गया, मायके में पड़ी है, ये है वो है। यहाँ पर जो रीता ने करके दिखाया वो सच में काबिले तारीफ है। अपने आप को कभी भी गिरने मत देना, अपने आप में हमेशा एक हौसला, हमेशा एक उत्साह के साथ में जीना और कुछ करके दिखाना। ऐसे लोगों के मुंह बंद कराना जो पीठ पीछे से बोलते हैं कि देखो ऐसा ऐसा, ये सारा कुछ नहीं। जब एक दिन आप आगे बढ़ जाएंगे तो वही लोग आपकी तारीफें करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।